हेलो दोस्तों। सोचिए आज अगर आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या लोग आपको याद करेंगे? क्या किसी की आंखों से आपके लिए आंसू गिरेंगे? जरा सोचिए, क्या आज हम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि कल लोग हमें याद करें, या फिर हम भी उन्हीं करोड़ों लोगों में से एक बनकर रह जाएंगे जिनका नाम कोई याद नहीं रखता? कड़वा सवाल है, लेकिन सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोग ये सोचने में ही जिंदगी गुजार देते हैं कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जिससे लोग उन्हें याद रखें। रॉबिन शर्मा की किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें यह एहसास कराती है कि जिंदगी की असली कीमत क्या है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतों से, सही फैसलों से और सही रिश्तों से हम अपनी जिंदगी को इतना मायनेदार बना सकते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तब भी लोग हमें याद करें। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी को नया मतलब देंगी और आपको एक ऐसी पहचान देंगी जो हमेशा जिंदा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, हर दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझकर जियो। अगर आप ये सोच लें कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्से में रहेंगे, समय बर्बाद करेंगे, या वो करेंगे जो आपके दिल के सबसे करीब है? हम सब यही सोचते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, ये सपना कल पूरा करेंगे। लेकिन सच ये है कि किसी को भी नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा। इसीलिए इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ दो। जो चीजें आपको खुशी देती है उन्हें टालना बंद करो। जो रिश्ते टूट गए हैं, इसमें क्या करना है, उन्हें जोड़ने की कोशिश करो। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पछताते हैं और कहते हैं कि काश मैंने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताया होता, काश मैंने अपने दोस्तों को समय दिया होता, काश मैंने अपने सपनों को जीने की हिम्मत की होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज से एक आदत डालें। सुबह उठते ही खुद से ये सवाल पूछें कि अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं क्या करूंगा। यह सवाल आपकी प्राथमिकताएं तय कर देगा। आप गुस्सा करने के बजाय प्यार करेंगे, नफरत करने के बजाय माफ करेंगे, फालतू झगड़े छोड़कर अपने रिश्तों को बचाएंगे। आज किसी को धन्यवाद बोले, आज किसी को यह बताएं कि वो आपके लिए कितना खास है। आज वो काम शुरू करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। जिंदगी छोटी है, खुश रहो, दूसरों को खुश करो, और जब दिन खत्म हो तो आपको यह महसूस हो कि आपने आज का दिन पूरी तरह जिया। पॉइंट 2, अपने समय का सही इस्तेमाल करो। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं। अमीर हो या गरीब, बड़ा आदमी हो या छोटा, सबके पास समय बराबर होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही फर्क किसी को सफल बनाता है और किसी को असफल। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए इस किताब का दूसरा संदेश है कि अपने समय का सही उपयोग करना सीखो। सोचो, दिन का कितना समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में निकल जाता है, बेकार की बातें करने में, टीवी सीरियल देखने में, या दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में निकल जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। सच यह है कि समय है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप सच में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। हर सुबह यह सोचो कि आज मुझे सबसे जरूरी कौन सा काम करना है और पहले वही करो। टाइम वेस्ट करने वाली आदतों को कम करो। समय का सही उपयोग करने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, इसका मतलब है कि अपने जीवन के हर हिस्से को संतुलित रखना। थोड़ा समय काम के लिए, थोड़ा परिवार के लिए, थोड़ा खुद के लिए और थोड़ा अपने शौक के लिए। याद रखो, जब आप अपना समय बर्बाद करते हो तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो, क्योंकि जिंदगी समय से ही बनी है। इसलिए आज से तय करो कि बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाना है। अपना हर दिन एक योजना के साथ शुरू करो। जरूरी काम पहले करो। टाइम का उपयोग किताब पढ़ने, नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने में करो। अगर आप अपने समय को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हो। पॉइंट 3,
पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। हमारी सोच हमारी जिंदगी को तय करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हमें हर चीज में कमी दिखेगी, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हम अपनी जिंदगी में अलग बैठेंगे, तो मुश्किल हालात में भी उम्मीद नजर आएगी। इस किताब का तीसरा संदेश यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन फर्क ये है कि हम उन मुश्किलों को कैसे देखते हैं। अगर आप हर वक्त शिकायत करते रहेंगे, किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर आप यही सोच बदल दें और ये माने कि हालात कितने भी खराब हों, उनमें भी कुछ अच्छा जरूर है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो सोचिए कि ये मौका है कुछ नया सीखने का। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो सोचिए कि ये आपको सही इंसान के लिए तैयार कर रहा है। हर हालात में कुछ अच्छा जरूर होता है, बस हमें उसे देखना सीखना है। पॉजिटिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तविकता से भागो। इसका मतलब है कि वास्तविकता को स्वीकार करते हुए उसमें अच्छा ढूंढो और आगे बढ़ो। पॉजिटिव सोच रखने के लिए हर दिन कुछ आदतें अपनाओ। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच से करो। खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, मैं हर हालात का सामना कर सकता हूं। अपने आसपास अच्छे लोगों का साथ रखो, क्योंकि नकारात्मक लोग आपका मन खराब कर देते हैं। अगर आप हर हालात में पॉजिटिव रहना सीख गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उनसे टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनेंगे। पॉइंट 4, हर दिन कुछ नया सीखो। इस दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है ज्ञान। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि हमें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। असली सीखना तो जिंदगी भर चलता है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह सीख एक नया शब्द हो सकता है, एक नया विचार हो सकता है, या कोई नया हुनर। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ते हो तो एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हो। अगर हर दिन एक नया शब्द सीखते हो तो एक साल में 365 नए शब्द आपके शब्दकोश में होंगे। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। सीखने के कई तरीके हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अच्छे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या किसी नए अनुभव से सीख सकते हैं। आज इंटरनेट पर मुफ्त में बहुत कुछ सीखने के मौके हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ज्ञान बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको नए अवसर मिलते हैं, आप दूसरों से अलग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, सीखना दिमाग को जिंदा रखता है। इसीलिए आज से तय करो कि हर दिन कुछ नया सीखोगे, चाहे वह 5 मिनट की सीख हो या 1 घंटे की। यह आदत आपकी सोच को बदल देगी और आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। पॉइंट 5, अपने मन को ट्रेन करो। हमारी पूरी जिंदगी हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। अगर हमारा मन मजबूत है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, और अगर मन कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी हमें तोड़ सकती है। इसलिए जिंदगी में सफल और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को ट्रेन करें। ज्यादातर लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, व्यायाम करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने दिमाग का ध्यान रखते हैं। सच यह है कि शरीर से ज्यादा दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है। मन को ट्रेन करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान, यानी मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 10 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने विचारों को देखो। इससे आपका मन शांत होगा और फालतू विचार कम होंगे। दूसरा तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना और पॉजिटिव चीजें सुनना। जो चीजें आप दिमाग में भरोगे वैसा ही सोचोगे। अगर आप हमेशा नेगेटिव चीजें देखोगे और सुनोगे तो आपका मन भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें, अच्छी बातें और प्रेरणादायक चीजें पढ़ोगे तो आपका मन मजबूत बनेगा। अपने दिमाग को हमेशा चुनौतियों में डालो, नई चीजें सीखो, नए काम करो। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आपका दिमाग मजबूत होता है। याद रखो, एक मजबूत दिमाग आपको हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वासी रखेगा। इसलिए आज से तय करो कि रोज 10 मिनट अपने मन को ट्रेन करने के लिए निकालोगे।
क्योंकि मजबूत मन ही असली ताकत है। पॉइंट 6, सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ जियो। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी महंगी चीजें होंगी, उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी महंगी चीजों से नहीं आती, बल्कि एक सादा और अर्थपूर्ण जीवन जीने से आती है। इसका मतलब है कि अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा जटिल मत बनाओ। बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने के पीछे मत भागो। नई नई चीजें खरीदने के चक्कर में मत रहो। असली मजा उन चीजों में है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे परिवार का साथ, सच्ची दोस्ती, प्यार और मन की शांति। जब जिंदगी सिंपल होती है तो तनाव कम होता है, फालतू खर्च कम होता है, दिमाग हमेशा शांत रहता है। अगर आप हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में रहोगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। एक बात याद रखो, जब आप अपने पास की चीजों की कद्र करना सीख जाते हो, तभी असली खुशी मिलती है। सिंपल लाइफ का मतलब यह भी है कि हर चीज में दिखावा मत करो। लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता मत करो। जो आपको सही लगे वही करो। दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, एक अच्छी किताब पढ़ो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर बातें करो। ये छोटे छोटे पल ही जिंदगी के सबसे बड़े खजाने होते हैं। अर्थपूर्ण जीवन का मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद हो। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत जियो। कुछ ऐसा करो जिससे दूसरों को भी फायदा हो। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ी खुशी कोई नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को सिंपल और मीनिंगफुल बना लोगे तो आपको दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून मिलेगा, और यही असली सफलता है। पॉइंट 7, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। जिंदगी में असली खुशी रिश्तों से आती है। पैसा, नाम, शोहरत ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं है तो ये सब बेकार है। इस किताब का 7वां संदेश यही है कि लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, ईगो में आकर लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कल वो इंसान नहीं रहा तो आपको कैसा लगेगा? तब पछतावा होगा कि काश मैंने बात कर ली होती। अच्छे रिश्ते बनाने का मतलब यह नहीं कि आपको सबके साथ दोस्ती करनी है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को आप चाहते हैं उनके साथ प्यार, सम्मान और विश्वास से पेश आओ। हर किसी से मुस्कुराकर बात करो। यह छोटी सी चीज बहुत बड़ा असर डालती है। किसी की मदद कर दो बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा। कभी कभी किसी का हालचाल पूछ लेना भी बहुत मायने रखता है। याद रखो, इंसान को हमेशा याद किया जाता है उसके अच्छे व्यवहार, उसकी मदद और उसके प्यार के लिए, ना कि उसके पैसे या पद के लिए। जब आप दूसरों को सम्मान देते हो तो लोग आपको भी सम्मान देते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो लोग आपको दिल से दुआ देते हैं। यही असली कमाई है। इसलिए आज से एक आदत डालो, किसी से प्यार से बात करो, किसी को धन्यवाद कहो, और अगर किसी से नाराज हो तो माफ कर दो। जिंदगी बहुत छोटी है गिले शिकवे रखने के लिए। अच्छे रिश्ते आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे और लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। यही इस पॉइंट का असली मतलब है। पॉइंट 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सेहत को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक वह खराब ना हो जाए। लेकिन सच यह है कि अच्छी सेहत के बिना कोई भी चीज मायने नहीं रखती। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी बड़ी कार हो या बड़ा घर हो, अगर सेहत ठीक नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। इस किताब का संदेश है कि अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि अगर शरीर और दिमाग ठीक रहेगा तो जिंदगी के हर काम आसान हो जाएंगे। सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है। इसका मतलब है कि आपका शरीर फिट रहे, दिमाग शांत रहे और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करे। इसके लिए कुछ आसान आदतें अपनाओ। हर दिन थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालो। यह जरूरी नहीं कि जिम जाओ। आप घर पर ही 15 से 20 मिनट वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो या योग कर सकते हो। नियमित व्यायाम न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि दिमाग को भी ताजा रखता है। खाने पीने का ध्यान रखो। ज्यादा तला भुना, जंक फूड और मीठा खाने से बचो। ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना आदत में शामिल करो। नींद पूरी लो। आजकल बहुत लोग देर रात तक मोबाइल पर रहते हैं और सुबह थके थके उठते हैं। यह आदत सेहत को धीरे धीरे खराब कर देती है। नींद का समय फिक्स करो और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन की सेहत भी जरूरी है। इसके लिए हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो।
किताब पढ़ो, ध्यान करो या टहलने जाओ। इससे तनाव कम होगा और दिमाग को शांति मिलेगी। याद रखो, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो एक दिन आपको अपना सारा समय और पैसा डॉक्टरों के पास खर्च करना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपनी सेहत को प्राथमिकता दो। स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा निवेश है। पॉइंट 9, डर का सामना करो। हम सबके जीवन में डर होता है। किसी को असफल होने का डर, किसी को लोगों की राय का डर, किसी को नौकरी खोने का डर, तो किसी को नया काम शुरू करने का डर। लेकिन याद रखो, डर हमेशा आपके दिमाग में होता है, हकीकत में नहीं। डर का काम सिर्फ आपको रोकना है, आगे बढ़ने नहीं देना है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं वे डर से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं। वे वही काम करते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर के पीछे ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा मौका छुपा होता है। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो समझो कि वही काम आपको सबसे ज्यादा सीख देगा। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो बोलना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों से बात करने में झिझकते हैं तो लोगों से मिलना शुरू कीजिए। जितना आप डर से भागेंगे, डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप डर का सामना करते हैं, वह खत्म हो जाता है। हमेशा याद रखो, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपकी सबसे बड़ी जीत लाता है। तो आज से तय करो कि डर को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। अगर डर लगता है तो वही काम पहले करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। एक बार जब आप डर को हरा देते हो तो आपको एक नई ताकत महसूस होगी। डर सिर्फ एक भ्रम है और उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। पॉइंट 10, अपने पैशन को फॉलो करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ पैसे कमाने या दूसरों को खुश करने में मत गवाओ। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप वही करते हो जो आपके दिल को अच्छा लगता है। यही पैशन कहलाता है। पैशन मतलब वो काम जिसे करते वक्त आपको थकान नहीं लगती, जिसे करते हुए आपको मजा आता है। ये कोई भी चीज हो सकती है, लिखना, पढ़ाना, गाना, खेलना या कोई बिजनेस शुरू करना। लेकिन होता क्या है, हम अपने पैशन को नजरअंदाज कर देते हैं। डर के कारण, समाज के दबाव के कारण, या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे काम करते रहते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है। नतीजा ये होता है कि हम जिंदगी भर अधूरे रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने पैशन को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये जरूरी नहीं कि तुरंत नौकरी छोड़कर सब कुछ बदल दो, लेकिन रोज थोड़ा समय अपने पैशन के लिए निकालो। अगर आपको लिखना पसंद है तो हर दिन 10 लाइन लिखो। अगर आपको गाना पसंद है तो हर दिन थोड़ा गाओ। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो छोटे कदम से शुरुआत करो। याद रखो, पैशन से ही असली सफलता आती है, क्योंकि जब आप वो करते हो जो आपको अच्छा लगता है, तब आप मेहनत भी खुशी से करते हो। तब थकान नहीं लगती, बल्कि मजा आता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग, कलाकार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, उन्होंने अपनी जिंदगी पैशन के लिए जी है। अगर वो डरते रहते कि लोग क्या कहेंगे, तो वो कभी महान नहीं बनते। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? उसका जवाब लिखो और आज से ही पहला छोटा कदम उठाओ। याद रखो, पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन पैशन से मिली खुशी कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट 11, लोगों की जिंदगी में सकारात्मक असर छोड़ो। जब हमारी जिंदगी खत्म होगी, लोग हमें किस नाम से याद करेंगे? पैसे वाले इंसान के रूप में, गुस्से वाले इंसान के रूप में, या ऐसे इंसान के रूप में जिसने दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा किया? सच्चाई यह है कि लोग यह नहीं याद रखते कि आपने कितना पैसा कमाया था या आपके पास कितनी गाड़ियां थी। लोग यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपने किसी की मदद की, अगर आपने किसी को हंसाया, अगर आपने किसी को मुश्किल समय में सहारा दिया, यही चीजें लोगों के दिल में हमेशा रहती है। यही आपकी असली पहचान और असली सफलता है। छोटे छोटे काम बहुत फर्क डाल सकते हैं। किसी को मुस्कान देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को प्रोत्साहन देना, ये सब बड़े काम होते हैं। कभी कभी आपका एक अच्छा शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कोशिश करो कि आप जहां भी जाओ वहां लोगों को सकारात्मक ऊर्जा दो। अगर कोई दुखी है तो उसका मनोबल बढ़ाओ। अगर किसी को मदद की जरूरत है और आप कर सकते हो तो जरूर करो। याद रखो,
हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारे पास जो चीज हमेशा रहेगी वह है हमारा नाम और हमारी अच्छाई। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब आप न रहो लोग कहें यह इंसान सच में दूसरों के लिए फरिश्ता था। लोगों की जिंदगी में अच्छाई का निशान छोड़ना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही असली मकसद है इस जीवन का। पॉइंट 12, ग्रैटिट्यूड की आदत डालो। जिंदगी में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है आभार यानी ग्रैटिट्यूड की आदत डालना। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। हम में से ज्यादातर लोग हर समय इसी चिंता में रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, और इसी चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी चीजें पहले से है। सोचिए, अगर आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, आपका परिवार आपके साथ है, आप स्वस्थ हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में करोड़ों लोग इन चीजों के लिए तरसते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें। नहीं, आपको सपने जरूर पूरे करने चाहिए, लेकिन उनके लिए भागते भागते जो आपके पास पहले से है उसे भूलना नहीं चाहिए। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हो जो आपके पास है, तब आप ज्यादा खुश रहते हो। आपका दिमाग सकारात्मक सोचता है, छोटी छोटी चीजें भी आपको खुशी देने लगती हैं। इस आदत को शुरू करना बहुत आसान है। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। जैसे 1, मैं आज के लिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं स्वस्थ हूं। 2, मैं अपने परिवार के लिए शुक्रगुजार हूं। 3, मैं अपने जीवन में सीखने के मौकों के लिए शुक्रगुजार हूं। ये छोटी सी आदत आपकी सोच को बदल देगी। आप दुखी होने की बजाय खुश रहना सीख जाओगे। याद रखो, खुशी उन लोगों के पास नहीं आती जो ज्यादा पाते हैं। खुशी उनके पास आती है जो कुछ उनके पास है उसकी कद्र करते हैं। जी हाँ, पॉइंट 13, अपनी लेगेसी बनाने पर ध्यान दो। सोचिए, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब लोग आपको कैसे याद करेंगे? क्या लोग सिर्फ इतना कहेंगे कि आप अमीर थे, बड़ी गाड़ी चलाते थे, या फिर ये कहेंगे कि आप एक अच्छे इंसान थे जिसने दूसरों की मदद की, लोगों की जिंदगी में रोशनी लाई? इस किताब का 13वां संदेश है कि ऐसी विरासत छोड़ो जिस पर गर्व किया जा सके। विरासत का मतलब सिर्फ पैसा या संपत्ति नहीं है। असली विरासत होती है आपका नाम, आपका चरित्र और वो अच्छे काम जो आपने लोगों के लिए किए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे व्यर्थ की चिंताओं और डर में मत गवाओ। हर दिन को महत्व दो और उसे ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपने समय का सही इस्तेमाल करो। फालतू कामों और बेमतलब की बातें छोड़ दो। अपने रिश्तों और प्यार को प्राथमिकता दो। अपने परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के साथ समय बिताओ। अपने सपनों और जुनून को कभी ना छोड़ो। जो तुम्हें सच में खुश करता है वही करो। दूसरों की मदद करो और उनके जीवन में अच्छा प्रभाव डालो। यही तुम्हारी असली विरासत बनेगी। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो और हर दिन के लिए आभार महसूस करो। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं है, इसे ऐसा जियो कि तुम खुश रहो, दूसरों को खुश करो और अपनी जिंदगी का सकारात्मक असर छोड़ो। यही असली सफलता और असली खुशी है।